हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग शीट के साइज के बारे में। तो जब भी हम लोग अपनी ड्राइंग शीट सेलेक्ट करें तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जो ड्राइंग शीट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और दूसरा, जो हमने शीट सेलेक्ट की है उसकी डायमेंशन क्या है। तो अगर बात करें हम क्वालिटी की, तो जब हम मार्केट में सीट लेने जाते हैं तो हमारे पास कई सारी सीट अवेलेबल होती हैं, कई क्वालिटी की सीट अवेलेबल होती हैं। तो जब भी हम सीट सेलेक्ट करें तो इस तरीके से देखें कि भाई जो सीट है वो क्या है, थोड़ी टफ होनी चाहिए और थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। हार्ड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप पेंसिल से क्या करते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग करते हैं तो उस पर इंप्रेशन ना आ पाए। और दूसरी चीज, जो हमने सीट सेलेक्ट की है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सीट कहीं पर मोटी है कहीं पर पतली है। तो हम लोग जब सीट सेलेक्ट करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म थिकनेस की होनी चाहिए। और साथ ही साथ सीट ऐसी होनी चाहिए, जब हम रबर की हेल्प से किसी पेंसिल मार्क को वहां से रिमूव करें, हटाएं, तो फिर क्या होना चाहिए, जो सीट है उसके फाइबर नहीं रिमूव होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो पेपर होता है, अगर जो हम रबर की हेल्प से क्या करते हैं, पेंसिल को वहां से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो पेंसिल के साथ साथ जो पेपर है उसके फाइबर भी वहां से रिमूव होने लगते हैं, जिससे पेपर क्या होता है, वीक हो जाता है। तो जो हम सीट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके फाइबर इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब हम रबर की हेल्प से पेंसिल को हटाएं वहां से या रिमूव करें तो उसके फाइबर क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रहना चाहिए जैसे क्या थे, रिमूव करने के पहले थे। और जो हमें एक खास बात देखनी चाहिए कि भाई जो हम सीट सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वाइट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग शीट के डायमेंशन की। तो हमने बताया ना कि जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन को स्टैंडर्डाइज कौन करता है, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हमें बताता है कि हमारी पार्टिकुलर सीट किस डायमेंशन की होगी। तो हमारे पास जो सीट आती हैं वो ए सीरीज की भी सीट आती हैं, ए सीरीज, इसी तरीके से आती हैं बी सीरीज की सीट, और इसी तरीके से आती हैं सी सीरीज की सीट। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ए सीरीज के सीट के बारे में, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ए सीरीज के पेपर ही या ड्राइंग शीट ही इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो डिवीजन होता है वो होता है A0, A1, A2, इसी तरीके से A3, A4, A5, A8 तक। बट जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो A4 तक डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ए सीरीज के पेपर्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कैसे डिवाइड करता है। तो देखते हैं भाई। तो अगर जो क्या करें, ये एक एग्जांपल देखें, क्या दिखाया गया है, शीट दिखाई गई है बड़ी बड़ी सी। एक ये आइडियल तरीका समझाने के लिए है। तो सबसे बड़ा जो पेपर हमें दिख रहा है इस तरीके से, ये वाला, ये देखिए, ये पूरा पेपर। तो ये पेपर यहां से यहां तक मान लो ये इसकी लेंथ है। इसकी जो लेंथ है 1189 है, 1189, और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब विड्थ है, वो है 841। ये सब mm में है, mm में। तो एक ऐसा पेपर जिसकी लेंथ 1189 mm, 1189 mm और चौड़ाई विड्थ 841 mm हो, तो उसको BIS कहता है A0 शीट। तो ऐसी सीट जिसकी लेंथ इतनी हो और विड्थ क्या हो, 841 mm हो, तो उस पेपर को हम लोग कहते हैं A0 पेपर या A0 शीट। ये कौन से डिसाइड कर रहा है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा है। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब BIS कहता है कि ये जो हमारा A0 पेपर है, अगर उसको लेंथ के परपेंडिकुलर बीच से हाफ से काट दो, मतलब ये हाफ है, यहां से काट दो, तो अगर जो इसको हाफ से काट दोगे तो ये जो पेपर बन के तैयार होगा दूसरा, उसको बोलेंगे हम लोग A1 पेपर। देखो हाफ पेपर क्या हुआ, A0 का अलग हो गया, और जो ये हाफ पेपर बचा उसे हम लोग बोलेंगे A1 पेपर। अब A1 पेपर की डायमेंशन क्या होगी, अब भाई A1 पेपर देखो इतना हाफ बचा है, तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी हो जाएगी विड्थ, ये हो जाएगी 594। ये देख लो भाई, 1189 का अगर जो तुम हाफ करोगे तो यहां पर आएगा 594.5। 0.5 हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और ये हमारे जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, लेंथ उतनी जितनी क्या थी, इसकी विड्थ थी, अब वो उसकी लेंथ बन जाएगी 841 mm। तो ये BIS क्या कह रहा है कि A0 पेपर को लेंथ के परपेंडिकुलर क्या करो, कट कर दो आधे से, तो तुमको क्या मिलेंगे, 2 A1 पेपर मिलेंगे। एक A1 पेपर ये जिसके बारे में हमने बताया, और एक A1 पेपर ये।
फिर क्या करो, उसी तरीके से A1 पेपर को लेंथ के परपेंडिकुलर काट दो, आधे से, हाफ से। तो जैसे ही काट दोगे, इस तरीके से काट दोगे, तो तुमको ये क्या मिलेगा, एक A2 पेपर मिलेगा। ये वाला देखो दिख रहा है, ये A2 पेपर मिलेगा। तो A2 पेपर इसी तरीके से मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, तुमने A1 को क्या किया है, लेंथ से हाफ से काटा है, तो तुमको कितने पेपर A2 मिलेंगे, 2 पेपर A2 मिलेंगे। इसी तरीके से A2 पेपर को क्या करो, लेंथ के परपेंडिकुलर काट दो, फिर तुमको जो पेपर मिलेगा वो A3 पेपर मिलेगा। हमने बताया ना कि जब आप A2 पेपर को लेंथ के परपेंडिकुलर काटेंगे ऐसे, तो एक A3 पेपर ये मिलेगा और एक A3 पेपर ये मिलेगा। फिर उसी तरीके से A3 पेपर को दो पार्ट में काट दो। तो A3 पेपर को जब 2 पार्ट में काटोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक A4 पेपर मिलेगा, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, नोट्स वगैरह लिखते हैं। अब उसी तरीके से क्या करो, जो A4 पेपर मिला है उसको भी लेंथ के परपेंडिकुलर काट दो। जैसे काट दोगे तो A5 पेपर मिलेगा। फिर A5 पेपर को क्या करो, लेंथ के परपेंडिकुलर 2 पार्ट में काट दो, तुमको क्या मिलेगा, A6 पेपर मिलेगा। इसी तरीके से A6 को काटोगे तो A7 पेपर मिलेगा, A7 को काटोगे तो A8 पेपर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जितनी बार पेपर को हम लोग हाफ में कट करते जाते हैं तो हमें क्या मिलता जाता है, A0 से A1 मिलता है, फिर A1 को कट करते हैं तो A2 मिलता है। इसी तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट हमें ड्राइंग पेपर्स मिलते जाते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए ये जो है हमारे पास, ये जो येलो कलर वाला है, ये हमारे पास A0 पेपर है। बात आ रही समझ में? अगर ये A0 पेपर है तो हमने बताया ना इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 1189, 1189 mm में। ये देखो यहां से यहां तक। और इसकी विड्थ कितनी होगी, मतलब चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई ये होगी 841 mm। अब क्या करना है, ये तो जो पेपर है जो येलो वाला, ये है A0 पेपर, इसे A0 भी पेपर भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पेपर को लेंथ के परपेंडिकुलर आधे भाग में काटना है, हाफ में काटना है। तो हमने क्या किया, ऐसे कट कर दिया इस तरीके से। जब हम कट कर देंगे तो ये पेपर क्या करेगा, 2 पार्ट में बंट जाएगा। एक देखो ये रेड वाला पेपर दिख रहा है और एक ये वाला हिस्सा। तो ये जो रेड वाला पेपर है, ये वाला पेपर, ये हमारा पेपर कहलाएगा A1 पेपर। तो A1 पेपर की डायमेंशन कितनी होगी, A1 पेपर की डायमेंशन हमने बताया ना, ये वाली चीज हो जाएगी लेंथ इसकी, ये वाली लेंथ 841 mm। और इसकी चौड़ाई क्या होगी, 594 mm। तो ये A1 पेपर कहलाएगा। हम लोग डायमेंशन यहां पर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो हमने बताया था कि भाई जब ड्राइंग हम लोग लिखते हैं तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई ना लिख करके चौड़ाई गुणे लंबाई लिखते हैं, विड्थ इनटू लेंथ लिखते हैं। तो ये तो हो जाएगी A0 पेपर का साइज। अब A1 पेपर को क्या करना है, ये इसकी लेंथ है, लेंथ के परपेंडिकुलर 2 हिस्सों में काटना है। ऐसे आप कैंची से काट दीजिए। तो जब आप 2 हिस्सों में कट करेंगे तो इससे क्या करेगा, एक हिस्सा ये वाला देखो हमने इस कलर में दिखाया है, ये कहलाएगा A2 पेपर। ठीक है, एक A2 पेपर तो ये है और एक A2 पेपर क्या होगा, ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप A1 पेपर को उसके लेंथ के परपेंडिकुलर 2 हिस्सों में बांटते हो तो तुम्हें 2 A2 पेपर मिलते हैं। बात आ रही समझ में? तो A2 पेपर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, A2 पेपर की आप डायमेंशन देख सकते हैं। A2 पेपर की डायमेंशन हो जाएगी 420 इंटू 594, यह भी सब mm में है। फिर क्या करना है, इसी A2 पेपर को, ये इसकी क्या है, ये लंबाई है, इसके लंबाई के हाफ क्या करना है, परपेंडिकुलर कट करना है 2 हिस्सों में। जैसे 2 हिस्सों में कट करोगे तो ये क्या करेगा, एक ये वाला हिस्सा दिखेगा, इसे हम लोग बोलेंगे A3 पेपर। तो A3 पेपर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहां पर हम लोग लिख दें 297 इंटू 420, 420 mm में, सब mm में है। A3 पेपर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 297 गुणे 420। क्लियर है? तो 297 क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, और 420 क्या है, ये इसकी लेंथ है A3 पेपर की। फिर हम लोग क्या करेंगे, A3 पेपर को, ये लेंथ है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर 2 भाग में कट करेंगे। जब 2 भाग में कट करेंगे तो हमें जो पेपर मिलेगा वो क्या मिलेगा, A4 पेपर मिलेगा।
तो A4 पेपर की डायमेंशन क्या हो जाएगी 210 गुणे 297। तो A4 की डायमेंशन हो जाएगी 210 गुणे 297 सब mm में। ये हो गई क्या हमारी A4 की डायमेंशन। तो हमें इससे ये क्लियर हो गया कि जो सबसे बड़ी सीट होती है वो A0 सीट होती है। फिर हम कट करते जाते हैं, हमने बताया ना A4 तक यहां दिखाया, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था A8 तक डिस्कस किया था, पर वो हमारे क्या होता है कोई यूज का नहीं होता है। A4 पे भी हम लोग क्या करते हैं जनरली ड्राइंग नहीं करते हैं, क्योंकि A4 क्या होता है बहुत छोटा पेपर होता है, साइज में बहुत छोटा होता है। इसी तरीके से हम लोग A0 पे भी ड्राइंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ये बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है। अगर हम A0 का एरिया देखें तो A0 का जो एरिया होता है जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको लगभग 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा। ये जो A0 शीट होती है उसका एरिया, ये देखो A0 शीट का एरिया कितना होता है लगभग 1 मीटर स्क्वायर। तो ये शीट क्या होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसको हैंडल कर पाना भी इतना आसान नहीं होता है। और जाहिर सी बात है जब आपकी शीट बहुत ज्यादा बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बहुत बड़ा ड्राइंग बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ड्राइंग बोर्ड के ऊपर तो हम क्या करते हैं इस शीट को सेट करते हैं। तो हम लोग जो अपनी जनरल ड्राइंग में जो मतलब हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें जो हम लोग सीट यूज करते हैं वो या तो A1 यूज करते हैं या तो A2 या फिर A3, ये जो हमारे सीट है। और A4 जरूरत से ज्यादा छोटी होती है इसकी वजह से नहीं यूज करते हैं, और A0 जरूरत से ज्यादा बड़ी होने की वजह से नहीं यूज करते हैं। तो इनकी डायमेंशंस का क्या बना रखा है हम लोगों ने एक टेबल बना रखी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे सीट डेजिग्नेशन है और यह क्या है सीट साइज mm में है। तो यहां पर हमने बताया ना कि क्या लिखा होता है विड्थ इनटू लेंथ, जबकि हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू विड्थ लिखा होता है। पर हमने बताया ना ड्राइंग के मैक्सिमम केस में हम लोग क्या लिखते हैं चौड़ाई गुणे लंबाई, विड्थ इनटू लेंथ लिखते हैं। तो A0 जो शीट होती है उसकी चौड़ाई जो होती है 841 mm गुणे लंबाई जो होती है 1189 mm होती है। उसी तरीके से जो A1 शीट होती है, A1 शीट की जो चौड़ाई होती है वो 594 mm होती है, और जो लेंथ होती है वो 841 mm होती है। इसी तरीके से जो A2 शीट होती है उसकी विड्थ चौड़ाई 420 mm और जो लेंथ होती है 594 mm होती है। इसी तरीके से जो A3 पेपर होता है उसकी जो विड्थ होती है मतलब चौड़ाई 297 mm होती है, और जो लेंथ होती है वो 420 mm होती है। उसी तरीके से जो A4 शीट होती है उसकी जो डायमेंशन होती है मतलब उसकी जो विड्थ होती है 210 mm होती है, और जो लेंथ होती है वो 297 होती है। तो ये अक्सर क्या होता है क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि भाई पूछ लेता है कि A0 शीट की डायमेंशन बताओ, या जो सबसे फेमस है A4 की डायमेंशन बताओ, क्योंकि हम लोग A3 या A2 इस्तेमाल करते हैं अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो जनरली हम लोग क्या लेते हैं A3 या A2 पेपर लेते हैं। तो इनकी डायमेंशंस भी क्या होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, और जनरली हमें क्या होना चाहिए पता होनी चाहिए। तो इससे पहले हम लोगों ने भी डिस्कस भी किया है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं A0 शीट और A4 शीट ये अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं। और कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे हम मैकेनिकल के केस में कर रहे हो या फिर आर्किटेक्चरल या फिर सिविल, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं A0 और A4 साइज के सीट को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, और जो हम लोग सीट सेलेक्ट करते हैं वो या तो A1 लेते हैं या तो A2 लेते हैं या फिर A3 लेते हैं। मैक्सिमम केस में A3 या A2 लेते हैं। और हमने क्लियरली बताया था A0 साइज सीट का हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि A0 साइज क्या होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है वो, और हम लोग A4 साइज भी नहीं लेते हैं क्योंकि A4 साइज क्या होता है जरूरत से ज्यादा छोटा होता है और वो अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप A4 सीट पे क्या करेंगे पूरी ड्राइंग बना देंगे, वो ड्राइंग ही क्या करेगी बहुत छोटी ड्राइंग लगेगी और वो क्या करेगी बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगी। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं A2 या A3 मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करते हैं अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जब हम ड्राइंग सीखते हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं वो इन्हीं पेपर्स का यूज करते हैं।
तो ये लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।